Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे चैप्टर इन्वायरमेंटल स्टडीज का माय फैमिली की वर्कशीट. ओके, सो इस चैप्टर के हम करेंगे एक्सरसाइजेज और जानेंगे इस चैप्टर को और भी गहराई से. ठीक है, सो मेरे साथ चिल्ड्रन करते जाओ क्वेश्चन सॉल्व और चैप्टर को बना लो स्ट्रॉन्ग. ऑल राइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टास्क टू डू. ये काम करना है आपको अपने हिसाब से. आई एम एक्सप्लेनिंग यू द क्वेश्चन चिल्ड्रन एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दैट हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस. बट आपको ना ये अपने हिसाब से इसमें आंसर्स लिखने होंगे. कैसे? लेट्स सी. हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव? नाउ दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एवरीवन, है ना. सबको अपने अपने अकॉर्डिंग इसके आंसर्स देने होंगे, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि आपके फैमिली में कितने ब्रदर्स और कितने सिस्टर्स हैं. ओके, सो इसलिए चिल्ड्रन यहाँ पे जो आंसर है वो मेरे अकॉर्डिंग है. आपको अपने आंसर्स अपने अकॉर्डिंग लिखने हैं आपके कॉपी में. ओके, सो हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव? आई हैव वन ब्रदर. ओके, सो अगर आपके दो भाई हैं या फिर आपका कोई भी भाई नहीं है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आई हैव नो ब्रदर. ओके, और अगर हैं तो आई हैव टू ब्रदर्स, और अगर एक ही है तो आई हैव वन ब्रदर. देन एंड डैश सिस्टर, तो हो सकता है जिनके भाई नहीं हो उनकी बहन हो, या फिर जिनकी बहन हो उनके भाई नहीं हो. सो चिल्ड्रन आप अपने अकॉर्डिंग अपनी फैमिली के बारे में लिखना है यहाँ पर. ठीक है, सो एंड डैश सिस्टर्स. ओके, सो टू सिस्टर्स. अब दो हैं इसलिए यहाँ पे क्या होगा? सिस्टर्स होगा. अगर वन सिस्टर होती तो हम यहाँ पे ये वाला एक्स्ट्रा एस नहीं लिखते. जैसे मैंने यहाँ पे बोला आई हैव वन ब्रदर, नॉट आई सेड आई हैव वन ब्रदर्स. अगर दो भाई होते, वन से ज्यादा होते, तो मैं यहाँ पे ब्रदर के साथ एस लगाती. बट मैंने क्या बोला? आई हैव वन ब्रदर एंड टू सिस्टर्स, इसलिए चिल्ड्रन यहाँ पे एस एस दिया हुआ है. सो आपके जैसे भी आंसर हैं उनके नंबर्स को यहाँ पे आपको लिखना है चिल्ड्रन. नाउ टिक राइट दोज हु लिव इन योर फैमिली. अब चिल्ड्रन अगेन दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू यू. ठीक है, आपको वो उस जगह पे टिक मार्क करना है जो लोग आपके साथ रहते हैं. ठीक है, तो मैं आपको समझा देती हूँ. अगर आपके साथ ग्रैंडफादर रहते हैं तो आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे. अगर आपके साथ ग्रैंड मदर भी रहती हैं तो आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे. अगर आपके साथ में पेरेंट्स रहते हैं तो आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे. और अगर सब लोग रहते हैं तो सारे बॉक्सेस में टिक मार्क करेंगे. ठीक है, सो आप अपनी फैमिली को अच्छे से समझते हो, आप अपनी फैमिली में सब लोगों को जानते हो, तो जल्दी से क्विक एक बार ध्यान लगा लो कि कौन कौन फैमिली में रहता है और उस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो. मैंने कैसे सॉल्व किया है? मैंने कहाँ पे टिक मार्क लगाया है? मैंने टिक मार्क लगाया है पेरेंट्स में. ठीक है, तो जिन फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स उनके साथ रहते हैं आप वहां पे सिर्फ टिक मार्क करोगे. ओके, नाउ अंकल्स, ब्रदर्स, कजिन्स. अगर आपके साथ आपके अंकल भी हैं, कजिन्स भी हैं, ब्रदर्स भी हैं तो सारे बॉक्सेस में टिक मार्क करना. और अगर नहीं है, कोई भी नहीं है, तो किसी बॉक्स में टिक मार्क मत करना. और अगर कोई है तो उसी बॉक्स पे सिर्फ टिक मार्क करना. यहाँ पे मैंने कैसा आंसर दिया है? ब्रदर. ओके, सो मेरे पास एक भाई है तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे टिक मार्क किया है चिल्ड्रन. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन according to you, your own family. Now, aunt and sisters. Again, question belongs to you because I do not know about your family. कि आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है. ठीक है, तो आप अपनी फैमिली को अच्छे से समझ के, अच्छे से उनके नंबर्स को जान के यहाँ पे टिक मार्क करना. अगर आपके साथ में कोई बुआ या कोई मासी साथ में रहते हैं तो यहाँ पे टिक लगा देना, या चाची ताई नहीं रहते हैं तो वो छोड़ देना स्पेस. और अगर सिस्टर साथ में रहती है तो वहाँ पे टिक कर लेना. जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है? सिस्टर में टिक किया है because initially I told you I have two sisters children. Okay, now fill in the blanks. अब ये क्वेश्चन है जो सॉल्व करने लायक है. कैसे?
आपके पास दिए हुए हैं हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में क्या है? ऑप्शंस हैं। ऐसे ऑप्शंस हैं जो यहाँ के ब्लैंक्स में फिल किए जाएंगे, ठीक है। सो जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन को आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। ऑल राइट, सो द फर्स्ट इज राहुल्स सिस्टर इज। आपने स्टोरी पढ़ी थी ना, क्या स्टोरी थी? राहुल की सिस्टर थी, राहुल की सिस्टर राहुल से छोटी थी, बट उस सिस्टर का नाम क्या था? जल्दी से बताओ, और अगर नहीं याद आ रहा है तो ये बॉक्स की हेल्प ले लो चिल्ड्रन। कौन था? सो यस चिल्ड्रन, आई नो यू रिमेंबर द स्टोरी। आप अपनी टीचर की स्टोरी बहुत ध्यान से सुनते हो और इसलिए आपने सही आंसर बताया, राहुल सिस्टर इज खुशी। नाउ father, mother and their children make a dash family. ओके, हमने ये डिस्कस किया था जॉइंट फैमिली और स्मॉल फैमिली। इसमें क्या बोल रहे हैं? जब एक फैमिली में फादर, मदर और उनके बच्चे रहते हैं तो वो कैसी फैमिली होती है? स्मॉल फैमिली होती है कि जॉइंट फैमिली होती है चिल्ड्रन? जस्ट सी द ऑप्शंस हियर। स्मॉल फैमिली का एक और नाम है न्यूक्लियर फैमिली। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? यहाँ पे ऑप्शन आएगा न्यूक्लियर फैमिली का या फिर स्मॉल फैमिली का, है ना, क्योंकि साथ में पेरेंट्स और उनके बच्चे ही रहते हैं। नाउ grandfather, grandmother, father, mother and their children make a dash family. अब इतने सारे लोग रहते हैं साथ में, तो ऑब्वियसली कौन सी फैमिली है ये? न्यूक्लियर फैमिली है कि जॉइंट फैमिली है? ये फैमिली है चिल्ड्रन जॉइंट फैमिली, बिकॉज सो मेनी मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर स्टेइंग टुगेदर। ओके, नाउ फादर एंड मदर आर कॉल्ड। पापा मम्मा क्या होते हैं हमारे? यस, इसका आंसर है पेरेंट्स। फादर एंड मदर आर कॉल्ड पेरेंट्स। देन निकिता एंड सोम आर खुशीज। स्टोरी याद है ना? नहीं देखा है वो वीडियो तो देख लेना। उस स्टोरी में हमने पढ़ा था राहुल के बारे में। राहुल की सिस्टर थी खुशी, लेकिन फिर स्टोरी में आगे जाके हमने जाना निकिता और सोम के बारे में भी। लेकिन ये निकिता और सोम क्या लगते हैं राहुल और खुशी के? यस चिल्ड्रन, निकिता एंड सोम आर खुशीज कजिन। ओके, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? कजिन्स आएगा। निकिता और सोम है इसलिए कजिन्स हैं। ओके, किसके हैं? राहुल और खुशी के, क्योंकि निकिता और सोम राहुल के अंकल के बच्चे हैं, अंकल और आंट के बच्चे हैं। दैट इज वाई दे आर राहुल एंड खुशीज कजिन्स। नाउ माई फादर इज माई कजिन्स डैश। मेरे पापा कजिन के क्या लगे? मेरे पापा किसके पापा? राहुल के पापा निकिता और सोम के क्या लगे चिल्ड्रन? निकिता और सोम के लगे अंकल, राइट। आपके जैसे अंकल होंगे निकिता और सोम के पापा, उसी तरह से निकिता और सोम के लिए आपके पापा हो जाएंगे अंकल। देन वाइफ ऑफ एन अंकल इज कॉल्ड एन। अंकल के साथ में कौन होता है? चाची। और चाची को आप क्या बुलाते हो? यस चिल्ड्रन, यू कॉल हर एन आंट एंड दैट इज वाई वाइफ ऑफ एन अंकल इज कॉल्ड एन आंट। देन माई अंकल इज माई फादर्स। और चाचा और ताऊ आपके पापा के क्या होते हैं? भाई होते हैं, और इसलिए माई अंकल इज माई फादर्स ब्रदर। Then my grandparents are my cousins dash. मेरे जो grandparents हैं वो मेरे cousin के क्या होंगे children? Yes children, remember that family tree. Grandparents are the eldest member of the family, और वो सबसे ऊपर हैं, और grandparents हमारे हो या चाहे cousins के हो कहलाएंगे सबके grandparents, और इसलिए my grandparents are my cousins grandparents. Now my uncle is my grandparents. मेरे अंकल, मेरे चाचा या ताऊ, राहुल के जो अंकल थे वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स के क्या लगते हैं चिल्ड्रन?
यस चिल्ड्रन, रिमेंबर दैट फैमिली ट्री। अगर वो फैमिली ट्री अच्छे से आपको याद है तो ये सारा आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा। ओके और इस तरह से चिल्ड्रन वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस व्हिच इज कमिंग अंडर फिल इन द ब्लैंक्स। ओके नाउ the most exciting question of this chapter is match the following। ठीक है, क्या है यहाँ पे दिए हुए हैं नाम जिसमें लिखा है आंट, ब्रदर, फादर, सन, ग्रैंडफादर, और यहाँ पे भी नाम दिए हुए हैं मदर, ग्रैंडमदर, अंकल, सिस्टर, डॉटर। आपको उनको सही में मैच करना है, सही कनेक्ट करके मैच करना है। ठीक है, लेट्स डू दिस। आंट के साथ कौन आता है? आंट किसकी वाइफ होती है चिल्ड्रन? आंट वाइफ होती है अंकल की। कैसे? आप अंकल एंड आंट बोलते हो ना, चाचा चाची, ताऊ ताई, तो इसलिए आंट को किसके साथ मैच किया गया है? अंकल के साथ। नाउ ब्रदर, भाई के साथ कौन होता है? भाई के साथ होता है बहन, और इसलिए ब्रदर एंड सिस्टर चिल्ड्रन। ओके नाउ फादर, फादर के साथ हमेशा कौन होता है? फादर के साथ होती है हमेशा मदर, पापा और मम्मा। देन सन, बेटा और बेटी। रिमेंबर आई टोल्ड यू, सन किसको कहते हैं? बेटे को, और बेटी को क्या कहते हैं? डॉटर, और इसलिए सन एंड डॉटर इज द राइट मैच। देन ग्रैंडफादर के साथ कौन होगा? दादाजी के साथ कौन होगा चिल्ड्रन? यस माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रैंडफादर के साथ सही मैच होगा ग्रैंडमदर। ठीक है, तो इस तरह से चिल्ड्रन आपको मैच करना है एक दूसरे को, और ये क्वेश्चन कितना ही इंटरेस्टिंग है। सो आप देख सकते हैं अगर सही तरह से अगर ये होते तो इस तरह से ये लोग मैच हो जाते। आंट, अंकल, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, सन, डॉटर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। दिस इज द राइट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन। सो ये है इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस माय डियर स्टूडेंट्स। आप इसको दोबारा से सॉल्व करना और फिर से ये क्वेश्चन को समझना, और आपके आंसर्स बिल्कुल परफेक्टली राइट हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम से। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से शुरुआत। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।